Hello, I am Prerna and today I will talk about lyric, the most ancient form of English poetry. आज हम लोग लिरिक के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इंग्लिश पोइट्री की सबसे पुरानी फॉर्म है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश पोइट्री की जो भी फॉर्म्स हैं ज़्यादातर उनका ओरिजिन ग्रीस में हुआ है। उसी तरीके से लिरिक का ओरिजिन भी ग्रीस से है। एक ग्रीक वर्ड है लिरिकोस, जिसका जो एक सॉन्ग होता था और वो एक इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था लायर, उसके हेल्प से उसको गाया जाता था। तो वहाँ से ये लिरिकोस से लिरिक बना है। और उसके बाद ये जो कि इसकी जो ओरिजिन है वो ग्रीस है। तो उसके बाद इसके डेवलपमेंट की बात करें तो ये ग्रीस में ओरिजिन हुआ, उसके बाद ये इटली पहुँचा और इटली के बाद ये इंग्लैंड आया। इंग्लैंड में इसको लाने का जो क्रेडिट है वो सर थॉमस वॉट को जाता है। उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे 2 टाइप होते हैं लिरिक के, मोनोडिक और मेलिक लिरिक। एंड जो सेकंड होता है वो होता है कोरिक लिरिक और कोरल लिरिक। तो जो हमारा मोनोडिक या मेलिक लिरिक होता है उसमें सिंगल स्पीकर होता है और वही इसको परफॉर्म करता है या गाता है। और जो कोरिक लिरिक होता है उसमें एक ग्रुप होता है सिंगर्स का, वो इसको परफॉर्म करता है। और अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि ये एक सिंगल थीम पर लिखा जाता है या सिंगल इमोशन होता है उस पर लिखा जाता है। और इसमें स्टार्टिंग से लास्ट तक वही इमोशन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसको कॉमेडी बना दिया या आगे जाके कुछ और चेंज कर दिया। और ये हमेशा ही सीरियस टोन में लिखा जाता है। ये हमेशा ही सब्जेक्टिव होता है, 4 लाइन के स्टेंजा में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ होता है। इसकी जो लाइन्स होती हैं वो राइमिंग होती हैं। तो ये इस तरीके से छोटी-छोटी सी जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं लिरिक को आपको समझा पाई होंगी आसान शब्दों में। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।